सही है। मेरा उम्र है 55, दिल है बचपन, लेकिन अभी 16 बरस के है। अब एक बाप बेटी कर सकती है, चाचा भतीजा तो हम माँ बेटा कर लेंगे। माँ से कीजिएगा आप शादी? हाँ सही बात है, क्योंकि अपने माँ से शादी करने के लिए किस चीज का शर्म? शर्म नहीं है? नहीं। थोड़ा सा भी शर्म नहीं? किस लिए शर्म रहेगा? अरे वाह, तो मतलब कर लीजिएगा शादी? हाँ कर लेंगे। शादी करने के बाद सुहाग रात भी होता है, बहुत सारा रस्में। मेरा उम्र है ना 16 बरस, अभी जवानी चल रहा है। जवानी चल रहा है तो बेटे से शादी कीजिएगा? हाँ कर लेंगे। हाँ जी, मम्मी आपसे शादी करेंगे? हाँ। ये कहीं हुआ है कि एक माँ और बेटे कभी शादी पास के लोग हंसेंगे आप पे? हंसने दीजिए ना, कोई खाने के लिए थोड़ी हम। शर्म नहीं आता है आपको? कोई शर्म नहीं है, शर्म के तो घोड़ के पी गए। दोस्तों, आप वीडियो को देख करके बिल्कुल समझ चुके होंगे कि एक माँ अपने ही सगे बेटे से शादी करने का दावा कर रही है और यह सच्ची घटना है। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है, जहां उत्तर प्रदेश के बहरौली गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था। हर दिन सुबह हल चलाने की आवाज़ें, मंदिर में घंटियों की गूंज और चाय की दुकानों पर गांव की राजनीति की चर्चा बिल्कुल हो रही थी। पर एक दिन एक ऐसा समाचार फैला कि गांव की नींव हिल गई। सुनो सुनो, भूरी देवी ने अपने ही बेटे राकेश से शादी रचा ली है, शादी कर ली है। यह खबर किसी बम विस्फोटक से तरह गांव में दोस्तों फैल रही थी। लोग हैरान, परेशान और गुस्से में थे। भूरी देवी उम्र लगभग 42 वर्ष, गांव की मेहनती औरतों में गिनी जाती थी। उसके पति रमेश का निधन 7 साल पहले हो गया था। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राकेश और छोटा बेटा दीपक। राकेश 24 साल का नौजवान था, मेहनती और सीधा साधा, पर पिछले कुछ महीनों से गांव में कुछ अजीब सा महसूस किया जा रहा था। भूरी और राकेश, उसका बेटा, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा वक्त बिताने लगे थे। लोग सोचते थे कि माँ बेटे में घनिष्ठता है, पर किसी ने सोचा नहीं था कि यह सीमा पार कर जाएंगी। एक रात जब गांव के लोग भूरी के घर से संगीत और शहनाई की आवाज़ें सुनी तो सब चौंक गए। किसकी शादी हो रही है, लोगों ने पूछा। अगले दिन दोस्तों पता चला कि भूरी देवी उसके बेटे राकेश ने मंदिर में जाकर के शादी कर ली। उन्होंने स्थानीय पुजारी से शादी की, रस्में करवाई और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से घर लौट आए। साथियों, गांव में हंगामा मच गया, तहलका मच गया। पंचायत बुलाई गई। सरपंच रामदीन चौधरी ने पूछा, भूरी तूने ऐसा क्यों किया है? भूरी की आंखों में साथियों आंसू थे, पर स्वर्ण दृढ़ थे। मैंने राकेश को बेटे की तरह नहीं, साथी की तरह चाहा। जब रमेश चला गया मैं अकेली रह गई। राकेश ने मुझे सहारा दिया। फिर हम दोनों को लगा कि हम साथ रह सकते हैं। कानून के मुताबिक हमने शादी की है, इसमें कोई अपराध बिल्कुल भी नहीं है। गांव वालों के लिए यह तर्क दोस्तों अस्वीकार्य था, परंतु कानून उनके सामने था। यह सब तब और उलझ गया जब राकेश की पत्नी पूजा गांव लौटी। पूजा एक शांत और संस्कारी लड़की थी, जिसकी शादी राकेश से 2 साल पहले हुई थी, परंतु 1 साल बाद वह अपने मायके चली गई थी, जब दोनों में कुछ अनबन हो गई थी। अब दोस्तों, जब पूजा उसकी पत्नी को पता चला कि उसकी सास ही उसकी सौतन बन गई है, तो उसने भी एक चौंकाने वाला कदम उठा लिया। पूजा ने पंचायत के दोस्तों सामने यहाँ तक की घोषणा कर दी, अगर मेरी सास ने मेरे पति से शादी की है तो मैं भी उसके छोटे बेटे दीपक से शादी करूंगी। अब वो मेरी सास नहीं, सौतन है, और दीपक मेरा पति। दीपक जो दोस्तों अभी 21 से 22 साल का था, पहले ही विरोध किया, पर बाद में उसने पूजा से शादी करने के लिए हामी भर दी। शायद दोस्तों बदला लेने के लिए, शायद किसी दबाव में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। अब स्थिति यह थी कि एक माँ ने बेटे से शादी कर ली है और एक बहू ने ससुराल में ही देवर को अपनाकर अपना पति बना लिया है। साथियों, पूरे गांव में हाहाकार मच गया और गांव की गलतियों में अब कोई खेती बाड़ी की बात नहीं करता था। हर कोने में सिर्फ एक ही चर्चा थी, भूरी, राकेश, पूजा और दीपक। कुछ लोग इससे पाप मानते थे और कुछ लोग इसे कानूनी का दुरुपयोग है। वही गांव के कुछ युवाओं ने कहा कि अगर दोनों बालिग हैं और सहमत से शादी करना चाहते हैं तो हमें क्या आपत्ति है। मीडिया को यह खबर मिलते ही देर नहीं लगी।
चैनल वाले कैमरे लेकर के गांव पहुंचे। देखिए जहां रिश्ते शर्मसार हो गए हैं, मां ने अपने बेटे से शादी कर ली है, इस तरह की दोस्तों सुर्खियां हर चैनल पर दिखने लगी और गांव का नाम बदनाम हो गया। लोग अब दोस्तों शादी ब्याह से पहले पूछते हैं कहीं आप बहरौली गांव से तो नहीं हैं। साथियों इस पूरे मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप किया। जब शिकायत की गई तो कानूनी विशेषज्ञों ने यहां तक कि यह बताया कि किसी बालिग व्यक्ति की सहमति से विवाह करना और भारतीय कानून के तहत अपराध बिल्कुल भी नहीं है, बशर्ते वह रक्त संबंध में निषिद्ध ना हो। परंतु दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार माँ बेटे का संबंध प्रोहिबिटेशन डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप में आता है और यहाँ तक कि इस तरह का विवाह अमान्य है, चाहे दोस्तों दोनों बालिग हों या बालिग ना हो। इस आधार पर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और राकेश की शादी को अवैध घोषित कर दिया गया। साथियों पूजा और दीपक की शादी को वैध करार दिया गया क्योंकि दोस्तों वे रक्त संबंध में बिल्कुल नहीं आते थे और दोनों दोस्तों यहाँ तक कि बालिग थे। और गांव की पंचायत ने भी दोस्तों आपसी बैठक कर यह फैसला सुनाया कि भूरी देवी को गांव से बाहर भेजा जाएगा और राकेश को दोस्तों सामाजिक बहिष्कार का सपना करना होगा। और फिर दोस्तों पूजा और दीपक को शादीशुदा जोड़े के रूप में मान्यता दे दी गई और समाज ने एक्सेप्ट किया। भूरी देवी गांव छोड़कर दोस्तों लखनऊ चली गई, जहां वह एक महिला आश्रय में रहने लगी और राकेश कुछ ही दिनों तक गांव में रहा लेकिन फिर शहर चला गया। वहां वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा और दीपक फिर और पूजा ने गांव में दोस्तों रह करके अपनी नई जिंदगी यहां तक की शुरू की। शुरुआत में दोस्तों लोग बातें करते रहे पर धीरे धीरे शांत हो गया और फिर सीमा समय के साथ साथ घाव भरने लगे। इस दोस्तों पूरी घटना ने गांव को झकझोर करके रख दिया। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय